हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सानी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पे सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आपके लिए नया चैप्टर है, कुछ नया वर्ड है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference between the consecutive terms in constant। ठीक है, मतलब कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस के फॉर्म में होता है। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज होती है, अगर कोई अपन बोलते हैं ना कि सीक्वेंस में चलती है, ये सीक्वेंस है। अगर जैसे कि डिजिट होती, कोई भी डिजिट है तो कि भी सीक्वेंस है ये। जैसे कि मान लो कि 2 की टेबल है, ठीक है, एग्जाम्पल ये मैंने लिखा हुआ अभी 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस के चल रहा है। कैसे सीक्वेंस के फॉर्म में? यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, ठीक है, डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो सबके बीच में कितने का गैप है? 2 2 का गैप है। तो ये क्या हुआ? सीक्वेंस हुआ कि 2 की टेबल ये सीक्वेंस में चल रही है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन कांस्टेंट, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा। ये कॉन्जिक्यूटिव कैसे हुई? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो लगाना आती है। ठीक है, यानी कि 2, फिर 2 का गैप 4, फिर 2 का गैप 6, फिर 2 का गैप 8 8, यानी कि 2 की टेबल है। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे? देखो, अगर आप 4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 2 2 मिलेगा। 6 माइनस 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 2। 8 माइनस 6 करोगे तो 2। 10 माइनस 8 करोगे तो 2, और 12 माइनस 10 करोगे तो आपके पास क्या डिफरेंस आएगा? 2। यानी कि कांस्टेंट जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या आएगा? कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो, इसको आप एपी बोलोगे। यानी कि एपी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होगा एपी, जो आप पूरे चैप्टर में इसको एपी के नाम से ही पढ़ोगे। ठीक है, पूरा वर्ड नहीं बोलोगे, ओनली एपी बोलोगे। अब आपके पास जो सेम डिफरेंस जो आया है इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिए सेम डिफरेंस जो आया था, सेम आना सब जगह 2 2 2, तभी आपने इसको एपी बोला है। अगर यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग होगा तो वो आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम डिफरेंस है तो ये आपकी एपी है। एंड इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, जिसको आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलोगे जिसको डी से डिनोट किया जाता है। कॉमन मतलब कि सबके बीच में सेम डिजिट आ रही है यहाँ पे 2 2 2, तो ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको डी से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद एक और वर्ड होता है आपका ए। ए मतलब कि फर्स्ट टर्म। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी होगी आपकी? फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इस एपी में फर्स्ट टर्म कौन होगा? ये जो होगा आपका फर्स्ट में जो होगा ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस इन सबका डिफरेंस होगा। एंड नेक्स्ट एक और देख लो, अगर आपकी ये आपके पास ये है, आपको लास्ट में कुछ नहीं, मतलब कि एन, ये चलता जा रहा है, लास्ट टर्म एन होगी। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगी, तो लास्ट टर्म को एन से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले बनेंगे कैसे? अब इसको देखो, एक और चीज नोट करना है, इसको आप A1, इसको आप 4 को आप बोलोगे A2, A3, A4, 10 को बोलोगे A5, A6, A से आपकी डिजिट चलती रहेगी। 6 ये डिजिट नहीं आएगी, आपके पास कोई भी डिजिट हो सकती है, बट उनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये आपके कहां तक, जब तक क्वेश्चन की जो बात करेंगे वहां तक चलते जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको A6 तक बता दिया। ये हुआ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें फॉर्मूले कैसे बनेंगे, आप कोई डिजिट कैसे निकालोगे वो बताती हूँ। तो जनरल फॉर्म एंड एपी। अब एपी में आपको पता है ए क्या है? आपका फर्स्ट टर्म। ए प्लस डी होगा आपका, देखो ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा आपका A3, ये होगा आपका A4। अब ये क्या हुआ, ये आपको ऐसे नहीं समझना है। देखो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ ये बने कैसे हैं। जैसे कि A1 जब भी आपको निकालना है, A1 आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, निकालना है, तो A1 जो होगा फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, A1 ध्यान रखना आपकी, A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म लेना है। ठीक है, शॉर्टकट है। A2
A2 क्या लेना है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो भी डिजिट है उसका एक कम लेना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 को शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो A2 2 मतलब कि यहाँ पे वही फर्स्ट टर्म तो आपको लेनी है, साथ में डिफरेंस लेना है, साथ में यहाँ पे अगर A2 है तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, 1, ठीक है। सेम नेक्स्ट ऐसे ही आपका A3 कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म तो आपको लेनी है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम ले लो 2D। A4 कैसे निकला, फर्स्ट टर्म तो लेनी है, यहाँ पे 4 है तो एक कम ले लो 3D। A5 4D, एक एक डिजिट कम लेनी है, फर्स्ट प्लस 5D, डन। यहाँ पे जो भी डिजिट है, जैसे यहाँ पे जो भी डिजिट होगी उससे आपको एक फर्स्ट टर्म तो सब में लेना फिक्स है ही है, बस यहाँ पे डी के साथ वो डिजिट एक कम लेनी है, ठीक है। ये होगा जनरल फॉर्मूला बने कैसे, ठीक है। ये आपका आंसर, उससे क्या है, ये बने कैसे मैंने आपको स्पेशली इसको बता दिया है, ठीक है। अब इसी तरह देखो एक फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, यहां से एक फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, यानी कि अगर मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे अगर एन टर्म है, ठीक है, एन टर्म है, ठीक है, ये तो 6 तक हो गई है, अगर यहाँ पे कोई एन टर्म है तो इसका आंसर कैसे आएगा आपका ए प्लस, हमेशा आपने क्या किया यहाँ पे जैसे कि 6 है तो यहाँ पर एक कम लिया है, उसी प्रकार अगर एन टर्म है तो इसमें से एक कम कर दो, ये आपका नया फॉर्मूला बन गया है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन वन माइनस डी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से आपके क्वेश्चन स्टार्ट, जो भी आप 5.2 करोगे या आपके यही फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, यहां से देखो एन टर्म, ठीक है, एनथ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन वन माइनस डी, ठीक है। ए क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म और डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ए आपका फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस, इससे आप एन की टर्म nth टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है लास्ट, शायद लास्ट ही होगा, सम है, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑन एपी, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है, मान लो कि आपको सम निकालना है, तो कोई एग्जाम्पल बताते हो, मान लो आपके पास कोई एग्जाम्पल है, मान लो कि 3, ये आपके पास, ठीक है, ये एपी कैसे बता रही हूँ, क्योंकि इन सबके बीच में आपको पता है 3 की टेबल है तो समथिंग सबके बीच में कांस्टेंट गैप है, ठीक है। ये अगर एपी है तो आपको अगर सम निकालना है तो आप क्या करोगे, सम निकालने के लिए सबको कंबाइन करोगे, और मान लो ये तो मैंने 15 तक ही लिखा है, बहुत लंबी हो तो क्या आप सबको कंबाइन करना, ऐड करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म एसएन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, एसएन का फॉर्मूला लगाना है। एसएन मतलब कि सम होता है, मान लो एग्जाम्पल आपको दे दिया कि 20 टर्म का सम निकालो, ठीक है, क्वेश्चन में आ गया मान लो 20 टर्म है, 15 टर्म का सम निकालो, तो एज 15, मान लो 15 टर्म है, ऐसी आपके पास 15 टर्म है, 15 ये टर्म नहीं, मतलब इस ऐसी 3 6 9 12 15 ऐसी 15 टर्म है, ठीक है। तो अगर 15 टर्म का सम निकालोगे तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा, तो शॉर्टकट है आपका एज 15, आप एन की जगह भी, जो आपको पता है जहां पे n 15 रखा है तो n की जगह भी 15 रखोगे, a आपका पता है क्या होता है फर्स्ट टर्म, n की जगह आपको वही 15 रखना है -1 और d के साथ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एज 15 यानी कि 15 टर्म का सम निकल जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला क्या है, जब आपके पास फर्स्ट टर्म एंड एल मतलब होता है आपका लास्ट टर्म, ठीक है, एल मतलब होगा आपका लास्ट टर्म, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों ही क्वेश्चन में दे रखा है तो आप इजीली एन की वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों ही पता हो, तो आपको ये बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये सम के लिए फॉर्मूला है, एन कैसे टर्म कैसे निकाले उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले बने कैसे हैं सब कुछ क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।